हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको संस्थान में चल रहे मॉक टेस्ट पेपर 1 के क्वेश्चन को आप तक पहुंचाने का काम किया था। 2 सेट में 25-25। आज हम आपको 50 क्वेश्चन और देने जा रहे हैं। वो उस टेस्ट का ही पार्ट है। यहाँ पर आप 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। जहाँ आवश्यकता होगी हम उसके विषय में आपको और बताने का काम करेंगे, अदरवाइज हम सीधा उसका आंसर ही बताते चलेंगे। एक्चुअली गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे और बल्कि आंसर आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो आप क्वेश्चन को देखिए प्लीज़। 51, नॉन स्टिक बर्तन किसके बने होते हैं? सही आंसर है इसका टेफ्लॉन। ये निश्चित तौर पे आप लोग जान रहे होंगे और ये आसान क्वेश्चन भी है। तो टेफ्लॉन 51 का सही आंसर है। 52, निम्न में से किसे लिक्विड पेट्रोलियम ऑफ ब्लड भी कहा जाता है? सही उत्तर इसमें होगा नन ऑफ दीज, इसलिए क्योंकि लिक्विड पेट्रोलियम ऑफ ब्लड प्लाज्मा को कहा जाता है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स WBC को कहते हैं और एरिथ्रोसाइट RBC को कहा जाता है। तो 52 का D होगा, क्योंकि प्लाज्मा को लिक्विड पेट्रोलियम ऑफ ब्लड कहा जाता है। नंबर 53, लैक्सिकोग्राफी क्या है? तो लैक्सिकोग्राफी है डिक्शनरी राइटिंग, मतलब शब्दकोश लेखन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नंबर 54, एस्फिक्सिएशन रोग किसके कारण होता है? ये बेसिकली पानी से जुड़ा हुआ बीमारी है और ये पानी में जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तब होता है, मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 55, मिल्क फीवर किस प्रकार के पशुओं में होता है? तो मिल्क फीवर होता है वैसे पशुओं को जो अधिक दूध देती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नंबर 56, जेनिको प्रौद्योगिकी क्या है? जेनिको प्रौद्योगिकी है आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक। ऑप्शन सी। नंबर 57, पेट्रोल में प्रयुक्त होने वाला सबसे अच्छा एंटी नॉक कंपाउंड क्या है जिससे गाड़ी की माइलेज बढ़ती है? सही उत्तर है इसका लेड टेट्रा इथाइल। पेट्रोल में लेड होता है, ऑप्शन देख करके भी आप लेड वाले पार्ट को ले सकते थे। तो डी इसका सही उत्तर है। नंबर 58, दही के लिए प्रयोग किए जाने वाले दूध में किस तापक्रम पर स्टार्टर मतलब जामन, जिसको सामान्य शब्दों में जोड़न कहते हैं, डालना प्रयुक्त होता है? तो इसके लिए सही उत्तर है 21 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का बायो फर्टिलाइजर का कार्य कर सकता है? सही उत्तर है इसका ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब कि बी नील हरित शैवाल। नंबर 60, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्न में से क्या प्रभावी रूप से कार्य कर सकता है? आजकल AI बहुत ज़्यादा चर्चा में होता है, इसलिए ये क्वेश्चन हमने आपके सामने रखने का काम किया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन छूट गया है, ठीक है, लेकिन ये चारों ही सही है। मतलब रोग निदान, टेक्स्ट टू स्पीक रूपांतरण, सार्थक लघु कथा और गीत बनाना, ये सब कुछ शामिल हैं AI से। ये सबके लिए प्रभावी रूप से काम कर सकता है। चलिए, नंबर 61, झारखंड के नामकरण एवं उनके स्रोतों में कौन गलत है? शम्स ए सिराज अफीफ, इन्होंने झारखंड शब्द का इस्तेमाल किया। वायु पुराण में मुरंड शब्द का है इस्तेमाल। महाभारत में पशुभूमि या फिर पुंडरिक क्षेत्र कहा गया है, जबकि फोकवो की यह फाहियान की रचना है और फाहियान ने इस क्षेत्र के लिए कुकुडलाड शब्द का प्रयोग किया था, जबकि ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत सीयूकी में किलोना सुफालाना का या सुकालाना का इस्तेमाल किया था। तो सही उत्तर है डी, क्योंकि फोकवो की जो कि फाहियान की रचना, उसमें कुकुडलाड कहा गया है, न कि किलोना सुकालाना। नंबर 62, जैन सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र पकबीरा, तुइसामा, देवली आदि कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है धनबाद में। पहले ये मानभूम का क्षेत्र होता था, अभी वर्तमान में धनबाद। तो सी इसका सही उत्तर है। 63, 1740 में हुए किस लड़ाई के लिए अलीवर्दी खां संथाल परगना क्षेत्र के तेलियागढ़ी से होकर आगे बढ़ा था? सही उत्तर है घेरिया या गिरिया का युद्ध, जो कि सरफराज के साथ
अली वर्दी खान लड़ा था और फिर उसने बंगाल पर अपनी सत्ता मजबूत की थी। तो आंसर सी है। नंबर 64, 6 से 13 अप्रैल 1945 को राष्ट्रीय सप्ताह मनाने के दौरान मानभूम के किस कांग्रेसी नेता को झंडा फहराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? सही उत्तर है इसका अतुल चंद्र घोष, मतलब ऑप्शन ए। और ये जो चारों ऑप्शन है ये सब लोग भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मानभूम में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और इन सबको गिरफ्तार करने के बाद हजारीबाग जेल में रखा गया था। नंबर 65, मानसिक आरोग्यशाला कांके रिनपास की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही उत्तर है 1918। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ये। नंबर 66, दिनेश कुमार देव कला के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो दिनेश कुमार या कुमार दिनेश देव का वायलिन वादन से संबंध है, तो बी इसका सही उत्तर है। 67, कौन सा पर्व कृषि पर्व के अंत का परिचायक है? मतलब कहाँ से कृषि पर्व की समाप्ति हो जाती है? सही उत्तर है माघे। इसमें जो श्रमिक होते हैं, धांगर जिसको बोलते हैं, उनकी विदाई की जाती है, तो माघे इसका सही उत्तर है। 68, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की धारा 5 के तहत CNT एक्ट को पारित करने की अनुमति बंगाल परिषद को दिया था? सही उत्तर है लॉर्ड मिंटो सेकंड, ऑप्शन डी। नंबर 69, छोटानागपुर के कैथोलिक सभा की स्थापना 1933 में किसने की थी? छोटानागपुर कैथोलिक सभा 1933 में किसने स्थापित किया था? आंसर है बोनीफेस लकड़ा। ठेबले उराव के द्वारा 1930 में किसान सभा का गठन किया गया था। जुएल लकड़ा के द्वारा यंग छोटानागपुर नाम से एक फुटबॉल और हॉकी टीम बनाई गई थी। जुएल लकड़ा को 1947 में पद्मश्री भी दिया गया था और झारखंड से ये पहले आदिवासी थे जिनको कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बंदीराव इन्होंने छोटानागपुर उन्नति समाज के साथ जुड़ने का काम किया था और छोटानागपुर उन्नति समाज जो था वो जुएल उरांव के द्वारा ही 1915 में स्थापित किया गया था, तो उसी के साथ ये एसोसिएटेड थे, जुड़े हुए थे। नंबर 70, मुंडा का क्या अर्थ है? तो मुंडा का अर्थ है विशिष्ट व्यक्ति, स्पेशल पर्सन, ऑप्शन बी। नंबर 71, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? आंसर है ए 2002। पार्थेनियम मतलब गाजर घास के परागकण से कौन सी बीमारी होती है? तो पार्थेनियम से चर्म रोग मतलब स्किन डिजीज और अस्थमा मतलब दमा की बीमारी होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नंबर 73, विश्व शतरंज फेडरेशन फीडे की स्थापना कब और कहां की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 जुलाई 1924 को पेरिस में, तो सही उत्तर है बी। नंबर 74, भारत ने हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता था? ये बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि इस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व करने वाले भी झारखंडी थे, जयपाल सिंह थे। आंसर है बी 1928 एम्स्टर्डम। नंबर 75, ग्रियर्सन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? तो ग्रियर्सन पुरस्कार हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले और हिंदी भाषी को दिया जाता है, तो सी इसका सही उत्तर है। नंबर 76, निम्न में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा नहीं दिया जाता है? तो सही उत्तर है मूर्ति देवी पुरस्कार, क्योंकि मूर्ति देवी पुरस्कार जो है ये भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा दिया जाता है और ये अंग्रेजी के अलावा 22 जो भारतीय भाषा हैं 8वीं अनुसूची में दर्ज, उनमें से पिछले 5 वर्षों में लिखी गई किसी महत्वपूर्ण रचना के लिए दी जाती है। तो मूर्ति देवी पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा दिया जाता है। बाकी सरस्वती सम्मान, वाचस्पति पुरस्कार, शंकर पुरस्कार ये सभी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। नंबर 77, 2012 में डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में गठित समिति ने ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रति माह कितनी आय को निर्धनता का माप बताया? सही उत्तर है 972। संपूर्ण भारत में औसत 972 आता है। 904 रुपया एग्जैक्ट फिगर में जाए तो 904.02 रुपया ये झारखंड के लिए है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए। 1407
शहरी क्षेत्र के लिए है संपूर्ण भारत में, और 1272.06 रुपया ये झारखंड शहरी क्षेत्र के लिए है। तो यहाँ पर भारत और झारखंड दोनों का मैंने आंकड़ा दिया है। जो क्वेश्चन पूछता है कि प्रति व्यक्ति प्रति माह कितनी आय को निर्धनता का माप बताया गया है ग्रामीण क्षेत्र में, ये ओवरऑल पूरा इंडिया का पूछ रहा है, तो आंसर है 1972। झारखंड का 904 है, 1407 पूरे भारत के लिए है शहरी क्षेत्र में, और 1272 झारखंड के शहरी क्षेत्रों के लिए है। ये डॉक्टर रंगराजन की अध्यक्षता में गठित कमेटी का आधार है। 78 सापेक्षिक गरीबी देश की जनसंख्या को 3 आधारों पर विभिन्न वर्गों में विभक्त करती है, जिसमें शामिल नहीं है। सबसे पहले तो ये जान लें कि इसमें सापेक्षिक मतलब रिलेटिव पॉवर्टी में गरीबी की मात्रा का आकलन नहीं किया जाता है, और यहाँ लोगों को जीवन के बेसिक नीड की कहीं भी कोई कमी नहीं होती है, बल्कि कोई व्यक्ति इसलिए गरीब होता है या कोई देश इसलिए गरीब होता है कि तुलनात्मक रूप से उससे कोई ज़्यादा संपन्न होता है। तो इसी आधार पर इसका आंसर ही मिल जाएगा। साक्षरता दर इसमें शामिल नहीं है, तो संपत्ति, उपभोग और आय के स्तर के आधार पर सापेक्षिक गरीबी का आकलन किया जाता है तुलनात्मक रूप से। नंबर 79 एक नौकरी से दूसरे नौकरी में स्थानांतरित होने के अंतराल में जब कोई व्यक्ति बेरोजगार रहता है तो यह किस प्रकार की बेरोजगारी को दर्शाता है? सही उत्तर है घर्षणात्मक, मतलब एक नौकरी से दूसरे नौकरी में जाने को संघर्षण कहते हैं, और इसकी जो प्रकृति होती है ये टेम्पररी होती है, अस्थायी होती है। जबकि भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में मुख्य रूप से संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है, और संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का जो नेचर होता है ये दीर्घकालीन होती है। चक्रीय बेरोजगारी मुख्य रूप से औद्योगिक रूप से विकसित देशों में होता है, और प्रच्छन्न बेरोजगारी जो होती है वो होता है कृषि क्षेत्र में, जिसको कि मौसमी बेरोजगारी भी हम लोग कहते हैं या छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। तो खैर 79 का सही उत्तर है डी। नंबर 80 किस रोजगार योजना में ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत किस्म के टूल किट्स उपलब्ध कराने का प्रावधान था? दरअसल इसका आंसर ही, अगर आप फुल फॉर्म जान रहे हैं जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं तो आपका आंसर वहीं मिल जाएगा। हम सबका फुल फॉर्म बता दे रहे हैं। ऑप्शन ए DWCRA, इसको डवाकरा पड़ता है, डेवलपमेंट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, तो ये नहीं होगा, टूल किट का बात इसमें नहीं आया। ट्राइसेम, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसमें भी टूल किट सीधे तौर पर नहीं आया। सिट्रा, सिट्रा का फुल फॉर्म है सप्लाई ऑफ इम्प्रूव्ड टूल किट्स टू रूरल आर्टिसंस, तो रूरल आर्टिसन और टूल किट्स सब आया, तो सी इसका सही उत्तर होगा। IRDP मतलब इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऐसे जो टर्म होते हैं उसका फुल फॉर्म जानने पर आप इस तरह के सवालों का जवाब देने की स्थिति में होंगे। पहले भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सी योजना ऐसी है जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित नहीं है, फुल फॉर्म जान रहे हैं तब भी हो जाएगा। जैसे IRDP इंटीग्रेटेड रूरल, ट्राइसेम ट्रेनिंग रूरल यूथ, डवाकरा डेवलपमेंट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, सप्लाईज इम्प्रूव्ड टूल किट्स टू रूरल आर्टिसंस, तो ये सभी ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं। अगर फुल फॉर्म जानिएगा तो ऐसे सवालों के जवाब देने की स्थिति में भी आ पाइएगा। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटियर्स किस प्रकार का अभियान चलाता है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल बेसिकली मानवाधिकार के लिए काम करता है, और आंसर है इसका सी, मानवाधिकार के लिए। 1961 में एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो यूके में है। नंबर 82 राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष के रूप में किन की नियुक्ति होती है? ऑप्शन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत कोई भी न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय में अवकाश मुक्त कोई भी न्यायाधीश, ये भी हो सकता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति, ये नहीं होगा, सर्वोच्च न्यायालय का अवकाश मुक्त कोई भी मुख्य न्यायाधीश। अब आप देखिए बी और डी दोनों ही आंसर के करीब हैं, लेकिन परंपरागत तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के जो अवकाश मुक्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हीं को ये पद दिया जाता है। वैसे चारों ऑप्शन में दो बहुत क्लोज हैं, लेकिन हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। और जब इस तरह का क्वेश्चन जब आपके सामने आ जाए जहां दो आंसर आपको सही लगे, तो जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो आप उसको करेंगे, ना कि खुद से ये आर्गुमेंट करते रहें कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम में इस तरह के आर्गुमेंट का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आपको चूज एक ही करना है। एक से अधिक चूज करना होता तो आप बी और डी दोनों चूज कर सकते थे, लेकिन जब एक करना हो तो ऐसे
जो एप्रोप्रिएट आंसर हो उसको आप अपना आंसर बनाएं। नंबर 83, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात किन महीनों में बेहद खतरनाक होता है? सही उत्तर है अक्टूबर नवंबर। आप प्राय देखिएगा इस समय में आएगा और टीवी में और अखबारों में ये सुर्खी बटोरता रहता है। 84, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा का प्रभाव क्षेत्र व्यापक है? सिंपल सा क्वेश्चन है ये। भूकंप पर्टिकुलर एरिया होगा, ज्वालामुखी पर्टिकुलर एरिया होगा, बाढ़ जो भी क्षेत्र है उसका, लेकिन प्रभाव क्षेत्र व्यापक होगा ओजोन क्षरण का, क्योंकि ये सब लोगों को प्रभावित करेगा किसी भी क्षेत्र में हो। तो ए इसका सही उत्तर होगा। नंबर 85, कौन एक नगरीकरण का अर्बनाइजेशन का परिणाम नहीं है? नई प्रथाओं एवं परंपराओं का जन्म। बताने की आवश्यकता नहीं है कि शहरों में नई परंपराओं और प्रथाओं का जन्म हो जाता है। महिला स्थिति में सुधार, निश्चित तौर पे महिलाओं की स्थिति में भी सुधार होता है। ग्रामीण परिवेश में महिलाओं को कई सारी बंदिशें झेलनी होती हैं, लेकिन शहरों में उन्मुक्त वातावरण थोड़ा होता है, पर्दा जैसी व्यवस्था नहीं होती है, वो आर्थिक क्रियाकलाप में भी अन्य लोगों के साथ बराबरी की भूमिका निभाते हैं, तो महिला की स्थिति में सुधार। सभ्यता एवं संस्कृति का संकुचन, सभ्यता एवं संस्कृति का संकुचन नहीं होता है, बल्कि सभ्यता एवं संस्कृति का विस्तार हो जाता है शहरों में, क्योंकि वहाँ जाति, धर्म और भेष भाषा का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लोग मिलजुल करके रहते हैं, एक दूसरे के साथ उनकी सभ्यता और संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं। जबकि ग्रामीण परिवेश में क्या होता है कि थोड़ा सा लोग नैरो माइंडेड होते हैं। तो सी इसका सही उत्तर होगा। और डी बताने की आवश्यकता नहीं है कि भौतिकतावादी प्रवृत्ति का विकास, शहर के लोग की जो मानसिकता होती है थोड़ी भौतिकतावादी हो जाती है। शहर में अगर आप रहते हैं तो इतना जानकारी तो आपको होगा, और अगर नहीं ग्रामीण पृष्ठभूमि में भी हैं तब भी आपको ये नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पर लोग थोड़ा सा शो ऑफ ज़्यादा करने वाली स्थिति में आ जाते हैं। इस तरह का जो क्वेश्चन नगरीकरण जो आपके मिसलेनियस का पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। कुछ क्वेश्चन तो होंगे जो सेंसस पर आधारित होंगे और कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे। पिछले जेपीएससी में भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन था नगरीकरण पर। ऐसे सवालों के लिए बहुत ज़्यादा आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन करना है, थोड़ा सा सोचना है और आप आंसर देने वाली स्थिति में निश्चित तौर पर आ जाएंगे। बस क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िएगा और सोचने का थोड़ा काम कीजिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल रट रटा करके नहीं दिए जाते हैं। 86, 3 अक्टूबर 2023 को जारी विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत के जीडीपी में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? सही उत्तर है 6.3%, जबकि आरबीआई ने 6.5% ग्रोथ का अनुमान लगाया है। तो विश्व बैंक 6.3 और आरबीआई का अनुमान 6.5 है। वैसे ओवरऑल पूरी दुनिया का इस समय में जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो है 2.9 अनुमानित। नंबर 87, वर्ष 2023 में भौतिक विज्ञान में जिन 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है उनमें कौन एक शामिल नहीं है? तो जो शामिल नहीं है वह है कैटलिन कोरिको, क्योंकि इनको मेडिसिन के लिए दिया गया है, न कि फिजिक्स के लिए। बाकी एनी हुलियर, पियरे एगोस्टिनी और फेरेंक क्रॉस, ये तीनों को फिजिक्स के लिए दिया गया है। तो जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं लास्ट ईयर के, आप उसको एकदम याद कर लें। हम लोग उम्मीद कर सकते हैं करंट अफेयर्स में अवार्ड से जुड़ा हुआ अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 88, 12 अक्टूबर 2023 को जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 125 देशों में कौन सा है? तो भारत का स्थान है 111वां, जबकि 102वें स्थान पर है पाकिस्तान 2023 में। तो ये भारत के लिए थोड़ी चिंता की विषय है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम लोग बुरी स्थिति में हैं। 2022 में हम लोग 107वें स्थान पर थे और 2001 में 101वें स्थान पर थे। ठीक है, तो खैर इसका सही उत्तर है सी। 89, 2028 में लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को भी शामिल किया जा रहा है। इससे पहले सिर्फ एक बार 1900 की ओलंपिक में शामिल किया गया था, जो किस स्थान पर संपन्न हुआ था? तो लास्ट जो ओलंपिक जहाँ पे क्रिकेट को शामिल किया गया था वो पेरिस था। ठीक है, 2024 का जो 33वां जो ओलंपिक होगा वो पेरिस में ही होगा और 1900 ईस्वी में वहीं पर उसको शामिल किया गया था और 28 में होगा लॉस एंजल्स में। 90,
कृषि मंत्रालय के द्वारा अक्टूबर 2023 के अंतिम अनुमान के अनुसार 2022-23 में देश में खाद्यान्न उत्पादन कितना मिलियन टन होने का अनुमान है। तो ये रिकॉर्ड उत्पादन होगा और ये होगा 329.69 मिलियन टन, जो पिछले बार की तुलना में 14.07 मिलियन टन ज़्यादा है। 329.69 इसका सही उत्तर है और पिछले बार की तुलना में जो कि 315.62 था, जो आप देख रहे हैं ए में, वहाँ से ये 14.07% या मिलियन टन ज़्यादा है, परसेंट नहीं मिलियन टन ज़्यादा है। नंबर 91, 2024-25 के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि किस फसल के मूल्य में हुई है? सही उत्तर है मसूर, क्योंकि मसूर के मूल्य में पिछले बार की तुलना में 425 रुपये की वृद्धि की गई है। इस बार ये है 6,425 और चूंकि 425 रुपये की वृद्धि हुई है तो इसका मतलब कि पिछले बार था ये 23-24 के लिए 6,000 रुपया और 24-25 के लिए ये है 6,425 रुपया। ऐसे भी फिगर पूछे जाते हैं। नंबर 92, ईरानी महिला महासा अमीनी को मरणोपरांत आंद्रेई सखारोव पुरस्कार दिसंबर 2023 में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? सही उत्तर है डी, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा। ये करंट का ही पार्ट हो गया और ट्रेडिशनल तरीके से भी जो आपका अवार्ड का कॉलम है वहां पे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि पूछ दे आपसे कि आंद्रेई सखारोव पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो आंसर सामने हो गया। किसको दिया गया? तो ईरानी महिला महासा अमीनी को। दोनों एंगल से यहां पर क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 93, एशियान देशों के साथ वर्ष 2023 में भारत का प्रथम समुद्री अभ्यास किस देश में हुआ था? सही उत्तर है इसका ए, सिंगापुर। 94, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 मतलब 5वें चरण के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली कितनी प्रतिशत महिलाएं इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम हैं? तो 26.4% इसका सही उत्तर है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 48.7% जो पुरुष हैं वो इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम है। 48.7% ग्रामीण पुरुष और 26.4% ग्रामीण महिलाएं इंटरनेट के उपयोग में सक्षम है। तो इसका उत्तर डी है। 95, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है टीवी सोमनाथन। करंट अफेयर्स की तैयारी करने के दौरान इस तरह की जो कमेटियां बनती हैं, आप निश्चित तौर पर कमेटियों के हेड को जरूर याद करके रखें। 96, 31 मई 2023 को जारी आंकड़ों के अनुसार ऊर्जा उत्पादन में जीवाश्म ईंधन मतलब फॉसिल फ्यूल की हिस्सेदारी कितनी है? तो सही उत्तर है 56.8%, जबकि 49.1% इसमें कोयला का कंट्रीब्यूशन है। तो इसका आंसर है 56.8%। सिर्फ अगर कोयला का पूछे तो 49.1%। नंबर 97, 19वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कहां आयोजित हुआ था, जिसमें नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? सही उत्तर है बुडापेस्ट। ये अगस्त 2023 में हुआ था बुडापेस्ट में और वहां पर नीरज चोपड़ा ने यह पुरस्कार या ये पदक जीता था। नंबर 98, रोमन स्टोरीज नामक पुस्तक की रचना किसने की है? सही उत्तर है झुम्पा लाहिरी। झुम्पा लाहिरी। 99, चीन के हांगझोउ में संपन्न 19वें एशियाई खेल में भारत के किन दो खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक 3 गोल्ड मेडल जीता था? सही उत्तर है ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले। तीरंदाजी से संबंधित हैं ये लोग और इन्होंने 3 व्यक्तिगत रूप से पदक जीतने का काम किया था। चलिए उस मॉक टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन आप देखिए, उसके बाद आपको अगले वीडियो में हम झारखंड से जुड़े हुए जो प्रश्न लाएंगे वो भी आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। निम्न में से किन्हें अक्टूबर 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड इसका नाम है और सही उत्तर है सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसमें से आपने 50 क्वेश्चन देखा। आप पहले वाले भी दो वीडियो जो मैंने डाले हैं 25-25 करके एक्सप्लेनेशन है वहाँ पर, उसको भी आप देखिएगा तो पूरा एक सेट आपका तैयार हो जाएगा और आपका पूरा जो सिलेबस में
जैसे जैसे एंगल दिया हुआ है, जो सब्जेक्ट मेंशन है उसी के अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन है। तो आप पहले वाले वीडियो को भी अवश्य देख लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करने का काम कीजिएगा। धन्यवाद।